नमस्कार, न्यू कॉबेट समाचार में आपका स्वागत है। आइए देखिए आज की ताज़ा खबर। उत्तराखंड में चुनाव का समय अब करीब आ गया है। जल्द ही उत्तराखंड में चुनाव आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। जैसे जैसे चुनाव का वक्त करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे प्रशासन भी अब चुनाव की तैयारियों में जुटने लगा है। आज तहसील परिसर में रामनगर उप जिलाधिकारी गौरव चटवाल, सीओ बलजीत सिंह भाकुनी ने नोडल अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस ऑफिसरों के साथ पोलिंग बूथों में मतदान करने की व्यवस्थाओं को लेकर एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें रामनगर के पोलिंग बूथों में चुनाव से संबंधित सुविधाओं और चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त करने को लेकर चर्चा की गई है। वही गौरव चटवाल, उप जिलाधिकारी रामनगर, ने बताया कि आगामी चुनाव में जो सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस ऑफिसर, उनकी एक मीटिंग बुलाई गई, क्योंकि उनको सभी पोलिंग बूथों का निरीक्षण करना था और जो अति संवेदनशीलता है उसकी रिपोर्ट हमें देनी थी। उसी के संबंध में उन्हें कुछ डाउट थे, जिसको क्लियर किया गया है। किस तरह से उन्हें मतदान केंद्रों व लेवल की सूची में डालना है, और जैसे ही आचार संहिता लगती है उसके बाद सारे विभाग सरकारी संपत्ति से बोर्ड और होर्डिंग को उतारना शुरू कर देंगे। आप लगातार देखते रहिए न्यू कॉबेट समाचार। रामनगर से न्यू कॉबेट समाचार की यह विशेष रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। की जाएगी देखिए, जो आगामी हमारे यहाँ विधानसभा चुनाव हैं उसके मद्देनज़र आज जो सेक्टर मजिस्ट्रेट थे और सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स थे, तो उनकी हमने मीटिंग्स बुलाई थी, इसलिए कि उनको जो है सभी बूथों का निरीक्षण करना था और उसके आधार से जो वल्नरेबिलिटी होती है, यानी कहते संवेदनशीलता है, उसका हमें रिपोर्ट देनी थी। तो उसी के संबंधित उनको कुछ डाउट्स थे, उनके क्लियर किए गए और ये उनको बताया गया कि किस तरह से उनको मतदान केंद्रों को वल्नरेबल की सूची में डालना है और किस तरह से डालना है, वो हमने उनको बताया। इसके अतिरिक्त आज हमारे यहाँ द्वारा एक मीटिंग और की गई कि आगामी चुनाव जैसे आचार संहिता लगती है तो संबंधित सब जो विभाग होंगे वो अपने सरकारी परिसंपत्तियों से जो भी बोर्ड इत्यादि वगैरह, बैनर इत्यादि लगे हैं, वो उसको आचार संहिता के लागू होते ही तुरंत हटाना शुरू कर देंगे, ताकि जो है किसी भी सरकारी परिसंपत्ति पे किसी तरह का पार्टी का या किसी व्यक्ति का बैनर या पोस्टर चस्पा ना रहे। केंद्रों की जो व्यवस्था के संबंध में आपके द्वारा क्या क्या कार्रवाई की जाएगी सर? देखिए, अभी सही मतदान केंद्रों का जो है सेक्टर मजिस्ट्रेट्स, हमारे BLOs, हमारे पटवारी द्वारा उसका वो कर लिया गया है। जहाँ पे भी जो कमियां हैं उनको हम पूरा करने के लिए हमने निर्देश संबंधित विभाग को कर दिए हैं। और जो एक मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो हर बूथ पे सरकार और प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जाने के लिए लिखा गया है। जैसे पानी होना चाहिए, बिजली होनी चाहिए। हमारे अधिकतर बूथ्स पे जो हमने अभी तक विजिट किया है, सभी जगह जो है लाइट्स भी है, वहाँ पे पीने की पानी की व्यवस्था भी है, टॉयलेट्स भी है, वो भी हैं। जहाँ पे नहीं है वो तैयार कर लिए जाएंगे। और जहाँ पे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे पहले से बिजली नहीं है, तो ऐसे जगहों पे हमेशा से जो है चुनाव से 2 या 3 दिन पहले अस्थायी रूप से बिजली की व्यवस्था उन बूथ्स पे की जाती रही है और अभी भी वो की जाएगी। सर, ये आचार संहिता कब तक लगने की संभावना है? देखिए, वो तो चुनाव आयोग ही बताएगा, लेकिन जिस तरह से पिछली बार चुनाव हुए तो उसके अनुसार हमें लग रहा है कि शायद शीघ्र ही जो है इस आचार संहिता प्रदेश में लागू